राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजू सिंह। मैं आज फिर लेके आया हूँ एक नई टेस्ट सीरीज। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीकी आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी को परखें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नई वीडियो जल्दी ही प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। शेर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। अचलगढ़, रघुनाथगढ़, शेर, तारागढ़। तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, शेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नागपाड़, खूह। इसका राइट आंसर है नागपाड़। मध्य अरावली में स्थित है नागपाड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तखात शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं बारा तथा झालावाड़ में, धौलपुर तथा करौली में, बूंदी तथा कोठा में, भरतपुर तथा धौलपुर में। इसका राइट आंसर है धौलपुर तथा करौली में, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई किस भाग की है? उत्तर पूर्वी भाग की, दक्षिणी भाग की, उत्तरी पश्चिमी भाग की, उत्तरी भाग की। दोस्तों, इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग की, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दोस्तों, बोल रहा है, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? अचलगढ़ है, गोरमजी है, बवाई है, सिरावास है। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों अचलगढ़ है, वो दक्षिणी अरावली में स्थित है, ऑप्शन एक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व गलत कथन बताइए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। इसे राइट सही है दोस्तों, पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, सही है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रायरूप अरावली से प्रभावित होता है। दोस्तों, वर्षा प्रायरूप अरावली से प्रभावित होता है? नहीं होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियां का उद्गम स्थल अरावली है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रायरूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों, होता है, क्योंकि अरब सागरीय मानसून सीधे कट जाते हैं और बंगाली मानसून पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस प्रदेश में अवस्थित हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए है इसका शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है सरिस्का अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी है हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती पठार। इसका राइट आंसर है हाड़ौती पठार, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के लगभग समांतर चलता है? राष्ट्रीय मार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 62, राष्ट्रीय राजमार्ग 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 11। इसका राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये रहा,
अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? सर्वोच्च शिखर पूछा है। तारागढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों कुंभलगढ़। सर्वोच्च शिखर है इनमें से कुंभलगढ़ की। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1224 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असत्य कथन का चयन कीजिए। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। दोस्तों ये कथन सही है। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में ही स्थित है। गोरमजी मध्य अरावली में सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में जिलों के मध्य स्थित है। शिवपुरा घाट एवं बरम मध्य अरावली की दर्रे हैं, सही है। शिवपुरा घाट और बरम मध्य अरावली की दर्रे हैं। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। वैसे छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बागड़ प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। इसका राइट आंसर है राजसमंद। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 56 बेनिस निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौगोलिक भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेनिस है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्तीय अरावली प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो है पूर्वीय मैदानी प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 30 प्रश्न है, इनमें से 25 सही जाने चाहिए। दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं दावे से कह रहा हूँ। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेतों का वह निचला भाग जहां वर्षा का पानी बहकर आकर इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है बहकर, खड़ीन कहलाता है, तल्ली या ताली कहलाता है, प्याया कहलाता है, रन या टाट कहलाता है। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों तल्ली या ताली कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी माउंट आबू के पास स्थित उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए। दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए। दोस्तों फीट में दी है। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए 5600 से 5700 फीट। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? टोबा, नाड़ा, झालरा और टांका। दोस्तों इसका राइट आंसर है नाड़ा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? शिवपुर घाट, जेतावास, देवारी, मुकंदरा। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों मुकंदरा। अरावली का दर्रा नहीं है। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बवाई की है, हर्षनाथ की है, खोखी है, रघुनाथगढ़ की है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आप 30 में से कितने सही जा रहे हैं सभी पर। चलते हैं, इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितने के 820 मीटर। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? बूंदी, सिरोही, राजसमंद,
उदयपुर। इसका राइट आंसर है वो है गिरवा पहाड़ियाँ, उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र की समस्या से ग्रसित है? बनास बेनिस, चंबल बेनिस, माही बेनिस, लूड़ी बेनिस। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों चंबल बेनिस, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी का है, उत्तरीय अरावली का है, दक्षिणी अरावली का है, मुकुंदरावाड़ा का श्रेणी का है। इसका राइट आंसर है मध्य अरावली श्रेणी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी अरावली। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है माही बेसिन, दक्षिणी भाग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, पाली में, सीकर में। इसका राइट आंसर है सीकर में हर्ष पर्वत स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान की कुंवड़ पट्टी कहाँ स्थित है? पाली और सिरोही में स्थित है, नागौर और अजमेर में स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, चूरू और हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर है नागौर और अजमेर में स्थित है कुंवड़ पट्टी। कुंवड़ पट्टी को बांका पट्टी भी कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बृहदसीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। इसका राइट आंसर है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जिंदौली घाटी किस जिले में स्थित है? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों अलवर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से सुमेलित युग्म छांटिए। असुमेलित युग्म छांटिए दोस्तों जो सुमेलित नहीं है। भाकर, सिरोही, गिरवा, उदयपुर, बागड़। दोस्तों भाकर सिरोही है सही है, गिरवा उदयपुर सही है, बागड़ बांसवाड़ा सही है। बागर दोस्तों हनुमानगढ़ में नहीं है, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू में क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। मुकंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? बूंदी जिला, भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, कोटा जिला। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों कोटा जिला में मुकंदरा पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विद्यान पर्वत श्रेणी का विस्तार है? डोरा पर्वत, मुकंदरा पहाड़ियाँ, अलवर पर्वत, गिरवा पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों मुकंदरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन दूसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ा पीडीएफ में ये प्रश्न उल्टे सीधे हो गए हैं, सॉरी दोस्तों क्षमा करना इसके लिए, पर आपको तो पढ़ना है, आप तो पढ़िए। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर, माही बेसिन में, बनास बेसिन में, भोमट पठार पर। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों हाड़ौती का पठार पर स्थित है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। किस जिले में आबू का पठार अवस्थित है? आबू का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में, राजसमंद में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों सिरोही में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी या प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे, इनमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं अपने दावे से कह रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। राम राम दोस्तों, जय हिंद। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।